ओम शांति। बाप दादा की छत्र छाया में पलने वाले बाबा की सभी आशाओं को पूर्ण करने वाले इस विश्व शोकेस में शोपीस आत्माएं, जिनकी स्वयं भगवान भी वंदना करता है, जो इस विश्व की आधार मूरत आत्माएं हैं, ऐसे संगम युग के श्रृंगार हम सभी ब्राह्मण आत्माएं अपने ही संकल्पों के द्वारा, अपनी ही वाणी के द्वारा और अपने ही श्रेष्ठ कर्मों के द्वारा विश्व का एक नया इतिहास रच रहे हैं। बाबा ने समय प्रति समय हम सभी ब्राह्मण बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए विश्व के अंदर बाप दादा की प्रत्यक्षता और हम ब्राह्मण आत्माओं की प्रत्यक्षता के लिए अनेक प्रकार की युक्तियां और विधि अपने महावाक्यों में हम सभी को सुनाई है। वर्तमान समय जो आवश्यकता है वह है हम विश्व में जो चारों तरफ अशांति का वातावरण है, दुख है, अनेक प्रकार का जो टेंशन या तनाव है, या भिन्न भिन्न प्रकार से आत्माएं परिस्थिति, कारण, समस्याएं और अनेक प्रकार की विपरीत बातों से जो हलचल में हैं, उसे समाप्त करने के लिए आज आवश्यकता है कि हम अपने संकल्पों के द्वारा, अपनी पॉजिटिव थिंकिंग के द्वारा, अपनी वाणी की श्रेष्ठता के द्वारा या कर्म की श्रेष्ठ धारणाओं के द्वारा ऐसा वायुमंडल तैयार करें जो वह वायुमंडल अनेक आत्माओं को भी शक्ति प्रदान करे। जैसे कई बार हम अनुभव भी करते हैं, जब हम बाबा की याद में बैठते हैं और असीम शांति का अनुभव करते हैं, तो वायुमंडल एकदम शांतिमय बन जाता है और उस समय किसी को भी बोलने की इच्छा नहीं होती है, उठने की इच्छा नहीं होती है, आवाज में आने की इच्छा नहीं होती है। क्यों? क्योंकि उस समय हम
शांति का अनुभव कर रहे होते हैं। ऐसे ही बाबा ने हम बच्चों को यह जिम्मेवारी दी है कि हम वायुमंडल को इतना शक्तिशाली बना दें, वायुमंडल को हम इतना पवित्र बना दें, इतना पॉजिटिव बना दें, जो कोई भी आत्मा अगर उसमें प्रवेश करे तो उसे वह अनुभूति हो, और वह अनुभूति तभी हो सकती है जबकि हम उस अनुभव में स्थित हों। जैसा कि अभी पिछली मुरली में बाबा ने कहा कि आप बच्चे ऐसी शक्तिशाली अवस्था के द्वारा या अपनी योग की पावरफुल स्थिति के द्वारा वायुमंडल को परिवर्तन कर सकते हैं। किसी भी स्थान पर अगर अशांति का वातावरण है, हलचल का वातावरण है, भले ही स्थूल रीति से शरीर के द्वारा हम वहां नहीं पहुंच सकते, लेकिन सबसे बड़ी जो सेवा है वह है मनसा सेवा। और मनसा सेवा वही आत्मा कर सकती है जिसने अपनी मनसा को व्यर्थ संकल्पों से मुक्त बनाया हो, जिसने अपनी मनसा को विपरीत विचारों, नेगेटिव विचारों से खाली किया हो। वही आत्मा अपने मनसा के संकल्प अनेक आत्माओं तक पहुंचा सकती है। तो हमारे संकल्प इतने श्रेष्ठ हों, हमारे संकल्प इतने पवित्र हों, हमारे संकल्पों में इतनी ताकत हो जो दूसरी आत्मा के संकल्पों को परिवर्तन करने के निमित्त बन जाए। और वह हम तभी कर सकते हैं जब हम अपने आप को निमित्त समझें कि मैं आत्मा ऐसा शक्तिशाली वायुमंडल बनाने के निमित्त हूं। क्योंकि निमित्त आत्मा के ऊपर बहुत बड़ी जवाबदारी होती है, बहुत बड़ी जिम्मेवारी होती है। तो जब हम ये समझते हैं कि मैं जिम्मेवार आत्मा हूं और मेरे ऊपर इतनी बड़ी जवाबदारी है, तो यह समझने से हमारे अंदर अपने संकल्पों को कंट्रोल करने की और अपने संकल्पों को परिवर्तन करने की शक्ति आ जाती है। तो हर एक आत्मा यह महसूस करे कि हम बाबा के बच्चे अपने संकल्पों के द्वारा एक ऐसा शक्तिशाली वातावरण बनाने के निमित्त हैं, और हमें यह सेवा चलते फिरते, खाते पीते, उठते बैठते, सोते जागते करना है, जिसका इशारा भी बाबा ने दिया कि कर्म करते हुए भी चेक करो कि योग की पावरफुल स्थिति रहती है। जैसे हम बैठ करके योग का अभ्यास करते हैं, योग में स्थित होते हैं और योग की वो अनुभूति हमें गहराई में ले जाती है, उस असीम शांति का हम अनुभव करते हैं, शक्ति का हम अनुभव करते हैं। उसी स्थिति में स्थित होकर के हम इस साकार धरा पर उतरें और कर्म क्षेत्र पर कर्म करते हुए अपनी उस अवस्था को बनाए रखें। कई बार
ऐसा अनुभव में आता है कि हम कर्म क्षेत्र पर जब आते हैं तो कर्म के इतने प्रभाव में आ जाते हैं कि कर्म की रिजल्ट, कर्म का जो प्रभाव है वो इतना हमें प्रभावित कर देता है कि हम उस प्रभाव में प्रभावित होकर कभी दुख में, कभी सुख में, कभी अशांति में और कभी विचारों की हलचल की स्थिति में आ जाते हैं। इसलिए इस अभ्यास को दैनिक चर्या के अंदर हमें शक्तिशाली बनाना है। मैं इस बात को प्रत्यक्ष रूप में कई बार अनुभव कर चुकी हूं कि जब हमारा कोई भी संकल्प शक्तिशाली होता है, दृढ़तापूर्ण होता है और उस संकल्प के अंदर जब हमारे पूर्ण सच्चाई होती है, उसे करने का संकल्प हमारा मजबूत होता है, तो वह संकल्प हमारा प्रैक्टिकल स्वरूप धारण कर लेता है, या जो हम संकल्प करते हैं वह कर्म हमारा आचरण में आ जाता है। और जब वह कर्म हमारा आचरण में आता है तो उसका रिजल्ट अनेक आत्माओं को भी सुख देने वाला और प्रेरणा देने वाला बन जाता है। इसलिए हम ब्राह्मण बच्चों को सारे दिन की दिनचर्या के अंदर यह अटेंशन बार बार अपने आप को दिलाना चाहिए कि मैं आत्मा जैसा संकल्प करूंगी, मैं आत्मा जिस प्रकार का विचार करूंगी, उस प्रकार का प्रत्यक्ष स्वरूप दिखाई देगा। जैसे हम कहते हैं कि जैसा कर्म मैं करूंगी मुझे देख और करेंगे। साकार में ब्रह्मा बाबा ने भी यह स्लोगन सदैव याद रखा और याद दिलाया। ऐसे ही अगर हम और गहराई में जाएं तो कर्म तो फिर भी मोटा रूप है, लेकिन कर्म का आरंभ कहां से होता है? हमारे संकल्पों से। कोई भी कार्य करने के पहले हमारे मन के अंदर वह संकल्प उत्पन्न होता है कि मुझे यह कार्य करना है। उसके बाद हम उसे वाणी से व्यक्त करते हैं और फिर उसे प्रैक्टिकल कर्म और व्यवहार में लाते हैं। तो पहला आधार है हमारे संकल्प। तो जिस प्रकार की हमारी बुद्धि होती है, जिस प्रकार के हमारे विचार होते हैं, उसी प्रकार का वातावरण बनता है। कहते हैं ना कि जिस प्रकार की हम बैठ के वार्तालाप कर, जिस प्रकार का हमारा आपसी व्यवहार होता है, जिस प्रकार की हमारी चर्चाएं होती हैं, तो कहा गया है वृत्ति से वातावरण बनता है, चर्चा से वातावरण बनता है। हम किसी स्थान पर बैठकर अगर शक्तिशाली वार्तालाप करते हैं तो उसमें जो भी बैठे होते हैं उस संगठन में उनके अंदर हमारी द्वारा शक्ति आ जाती है। सारे दिन की दिनचर्या में ऐसा वातावरण बनाने के लिए हमारी मनसा पावरफुल चाहिए। अगर मनसा हमारी पावरफुल नहीं होती, मनसा में बाबा की याद नहीं होती, तो सारी दिन की दिनचर्या में अनेकानेक प्रकार के विघ्नों का हमें सामना करना पड़ता है। कई बार हम कहते भी हैं कि समझ नहीं आता, ना मालूम मेरे पुरुषार्थ में बार बार ये विघ्न क्यों आते हैं। कई बार कई बातें हमारे सामने हमारे स्थिति को गिराने के निमित्त बन जाती हैं। कई बार कोई ना कोई विकार आता है और हमारी स्थिति को डावाडोल कर जाता है। या कई बार हम अनुभव करते हैं कि हमारे अपने ही मन के कमजोर संकल्प
हमारी स्थिति को हलचल में ले आते हैं और हमारी खुशी गुम हो जाती है। वह स्थिति हमारी खुशनुमा नहीं रहती है। कारण क्या बनता है? हमारे अपने मन के संकल्प, बातों का प्रभाव हमारे ऊपर पड़ता है। तो सारे दिन की दिनचर्या में बहुत सी बातें हमारे सामने आती हैं। कई बातें मन को भाती हैं, मन को प्रफुल्लित करती हैं, अच्छी लगती हैं, लेकिन कई बातें ऐसी भी होती हैं जो हमारी स्थिति को हिला देती हैं, हमारी स्थिति में व्यर्थ के संकल्प उत्पन्न कर देती हैं, अथवा हमारी खुशी को कम कर देती हैं या गुम कर देती हैं। तो ऐसी स्थिति में हम चेक करें, क्या किसी की वाणी का प्रभाव मेरे ऊपर पड़ा है, या कोई ऐसा शब्द, ऐसी बात हमारे कानों में सुनने में आ जाती है, जैसे समझिए आपके ही कोई स्नेही व्यक्ति ने आपके लिए कोई इस प्रकार की चर्चा की हो कि ये व्यक्ति इस प्रकार का है, या इसके अंदर यह कमी कमजोरी है, या इसके अंदर यह बुराई है, या इसका व्यवहार फलाने के प्रति ठीक नहीं है, या इससे बच के रहना, या इसके संपर्क में नहीं आना। जब ऐसी बात आप सुनते हैं तो आपके अंतर मन में क्या संकल्प चलता है कि इसने मेरे लिए ऐसा क्यों कहा, या इसको मेरे लिए ऐसा नहीं कहना चाहिए। अथवा हमारे मन के अंदर आता है कि सचमुच क्या मेरे अंदर ये कमी कमजोरी है, या ये मेरे प्रति दूसरों के अंदर इस प्रकार का भाव भर रहा है, इसे ऐसा नहीं करना चाहिए, या इसने ऐसा क्यों किया। उसे लेकर बहुत सारे व्यर्थ के संकल्प विकल्प हमारे मन में उत्पन्न हो जाते हैं। और उस घड़ी क्या होता है? उस घड़ी अगर आप अपना चेहरा देखें तो चेहरे पर क्या होती है? खुशी नहीं होती है, चेहरे पर मायूसी आ जाती है, चेहरा हमारा उदास हो जाता है। क्यों? क्योंकि हमारे मन में व्यर्थ का चिंतन या विपरीत चिंतन चल रहा है। तो जैसा हमारा चिंतन होता है, जिस प्रकार की हमारी चर्चाएं होती हैं, उस प्रकार का हम वायुमंडल बनाने के निमित्त बनते हैं। इसलिए हमें चाहिए कि सारे दिन की दिनचर्या में हम अपने संकल्पों को चेक करें। जो बाबा भी हम बच्चों को इशारा देता है, बच्चे सारे दिन की दिनचर्या में चेक करो कि आपके संकल्पों में सर्व आत्माओं के प्रति, आपके जो प्रियजन हैं उनके प्रति तो हमारे अंदर अच्छे विचार चलते हैं, उनके प्रति शुभ भावना और शुभ कामना रहती है। लेकिन अगर कोई हमारा दुश्मन भी है, अगर किसी से हमारे स्वभाव संस्कार मेल नहीं खाते हैं, ऐसी आत्मा के प्रति भी हमारे मन में शुभ भावना और शुभ कामना रहती है। अच्छे के प्रति तो अच्छा सभी सोच लेते हैं, लेकिन अगर कोई आपसे विपरीत भी चलता है, उसके प्रति भी आपके मन में शुभ भावना और शुभ कामना है। अंतर में चेक करो, देखो ऐसी भावना हमारी सर्व के प्रति बनती है। दूसरा, बाबा सदैव ही हम बच्चों को कहते हैं, बच्चे आप विश्व की वो श्रेष्ठ आत्माएं हैं, आप विश्व की वो विशेष आत्माएं हैं जो अनेकानेक आत्माओं को वरदान देने के, शक्ति देने के, तृप्त करने के, संतुष्ट करने के और अनेकानेक रीति से हर आत्मा को सुकून देने के निमित्त हैं। तो जब हम इतनी बड़ी जिम्मेवारी
ले करके चल रहे हैं और बाबा ने हमको यह जिम्मेवारी सौंपी है, तो सारे दिन की दिनचर्या में हम चेक करें क्या हमको यह याद रहता है कि मैं वो श्रेष्ठ आत्मा हूं, मैं वो महान आत्मा हूं, वो कल्याणकारी आत्मा हूं। तो यह स्मृति जब पावरफुल होती है तो उस पावरफुल स्मृति से वातावरण भी पावरफुल बनता है, क्योंकि हम अपनी वृत्ति के द्वारा, अपनी वाचा के द्वारा और अपनी कृति के द्वारा सारे विश्व के वायुमंडल को परिवर्तन करने के निमित्त बनी हुई आत्माएं हैं। और वर्तमान समय अगर चारों ही तरफ हम देखें तो आज जगह जगह हमें क्या सुनने में आता है, कहीं तो आतंकवाद के कारण कोई ना कोई इस प्रकार के हादसा हो रहे हैं, कहीं एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, तो कहीं आपसी झगड़े हैं, तो कहीं मतभेद है, तो कहीं किसी ना किसी प्रकार से कोई ना कोई लड़ाई झगड़ा या आपसी मनमुटाव है। और उसके कारण आज परिवारों के अंदर भी एक कलहपूर्ण वातावरण बना हुआ है। परिवार में भी आप देखेंगे जो सेवा भाव होना चाहिए, जो स्नेह की भावना होनी चाहिए, सेवा की भावना होनी चाहिए, आज वह भावना नहीं है, बल्कि परिवार भी हमारे बट रहे हैं। परिवारों में भी आपसी प्यार उतना नहीं रहा है, सहयोग भाव उतना नहीं रहा है। और उसका कारण क्या है? व्यक्ति की सोच या व्यक्ति की मानसिक स्थिति, या कहें कि व्यक्ति के आंतरिक विचार। और आज विचारों में व्यक्ति के स्वार्थपरता की भावना बलवती हो गई है। तो इसी स्वार्थपरता की भावना के कारण आज व्यक्ति की वृत्ति नेगेटिव हो गई है। आज व्यक्ति की वृत्ति में अनेक प्रकार के व्यर्थ के विचार उत्पन्न हो रहे हैं, और कई बार इतना विचार व्यर्थ व्यक्ति के मन में चलता है कि व्यक्ति डिप्रेशन में आ जाता है, व्यक्ति मानसिक रूप में पागल जैसा हो जाता है, या उसका अपने ऊपर कंट्रोल नहीं रहता है, अपनी वृत्तियों पर, अपनी वाणी पर कंट्रोल नहीं रहता है। और उस घड़ी क्या कहता है, मुझे ही पता नहीं मैंने कब ऐसा कह दिया, क्या मैंने ऐसा कहा था, या क्या मैंने ऐसा किया था। इतना व्यक्ति अपसेट हो जाता है जो उसे खुद अपनी वाणी पर, अपने विचार पर या अपनी कृति पर विश्वास नहीं होता है। तो आज जरूरत है कि हम बाबा के बच्चे, जिनको बाबा ने विशेष ये वरदान दिया है, उस वरदान को हम स्मृति में लाएं, उस वरदान को हम सारे दिन की दिनचर्या में, कर्म और व्यवहार में लाएं। वो वरदान बाबा के द्वारा हमें जो मिला है, उस वरदान को हम अपनी दिनचर्या में कई बार दोहराएं। मैं आत्मा विश्व के वायुमंडल को परिवर्तन करने वाली आत्मा हूं। मेरे ही संकल्प विश्व के संकल्पों को परिवर्तन करेंगे। परंतु कब? जब हमारे मन में किसी भी प्रकार के व्यर्थ के और विपरीत विचार नहीं होंगे। तो आज हम सभी बाबा से ये प्रतिज्ञा करें, और वैसे भी बाबा हम सभी बच्चों की रिजल्ट लेने के लिए आएंगे ही, तो हम सभी बाबा को प्रैक्टिकल अपना स्वरूप ऐसा बनाकर दिखाएं, ऐसी अपनी स्थिति दिखाएं जो बाबा भी
हम बच्चों से खुश हो और हम बच्चे भी खुश हों कि हमने बाबा की बात को पूरा किया, या बाबा ने जो कहा, जो कार्य दिया, हमने उसे पूरा करके दिखाया। तो यह खुशी हम भी महसूस करें, और बाबा तो हमको वरदान और शक्तियां दे ही रहा है। जब बाबा कोई भी कार्य हमें देता है तो बाबा उस कार्य को करने की शक्ति भी उसी समय हम बच्चों को देता है। जो बाबा कहते हैं कि बच्चे, कोई भी कार्य करने की वो बेला, वो समय होता है। अगर वो बेला या समय हम निकाल देते हैं तो फिर उसी कार्य को करने में हमें बहुत शक्ति की या मेहनत की आवश्यकता होती है, या बहुत मेहनत करनी पड़ती है, या बहुत शक्ति खर्च करनी पड़ती है, क्योंकि हमने वो समय निकाल दिया। इसलिए जिस घड़ी बाबा हमें काम देता है उसी घड़ी हमें उस कार्य को आरंभ कर देना चाहिए। तो उससे बाबा की शक्ति हमें मिलती है और वह कार्य सहज हो जाता है। और हम महसूस करते हैं, कई बार ऐसे कार्य हमारे सामने आए, वो कार्य हमने किए और उसको करने के बाद क्या महसूस हुआ, कैसे हो गया ये कार्य, पता ही नहीं पड़ा। क्यों? कई बार इतना सहज रूप में काम हो जाता है। कई बार वो कार्य हम सोचते नहीं कि इतना अच्छा होगा या हम इस कार्य को कर पाएंगे, लेकिन इतना अच्छा हम कर लेते हैं, इतने अच्छे तरीके से वो पूरा हो जाता है। क्यों? गुप्त में बाबा की मदद हमें मिलती है। गुप्त में बाबा जैसे कि हमको वो शक्ति, वो प्रेरणा प्रदान करता है। तो बाबा की उस शक्ति को, बाबा की उस प्रेरणा को हम महसूस करें। और उसका बहुत अच्छा समय है अमृत बेले का समय, क्योंकि वो समय ऐसा होता है जो हमें खुद सहयोग प्रदान करता है। और वह समय, अमृत बेला का समय, उस समय अपने कोई भी संकल्प को, अपनी कोई भी विचार को हम दृढ़ करें। जो कार्य हमें करना है, जो सेवाएं हमें करनी है, जो रिजल्ट हमें देनी है, हम अमृत बेला बैठकर उस विचार को बाबा के सामने रखें और उस विचार में हम इतनी शक्ति भरें, इतनी शक्ति भरें कि वो जब वाणी से निकले तो उस वाणी का प्रभाव आत्माओं पर इतना शक्तिशाली हो जो वह उसे करने के लिए तैयार हो जाए। वह कब होगा? जब हम पहले अपने उस विचार में शक्ति भरेंगे। कई बार आप बात कहते हैं लेकिन सामने वाला स्वीकार नहीं करता, या सामने वाला उस अनुसार नहीं करता। आप क्या कहते हैं? ये हमने कहा लेकिन उसने किया नहीं, हमने कहा उसने माना नहीं। भाई क्यों? क्योंकि आपके उस संकल्प में इतनी शक्ति नहीं थी। तो उस संकल्प को देने के पहले, वाणी से निकालने के पहले आप उसमें इतनी शक्ति भर लें, इतना उसको पावरफुल बना लें, जो आपके मुख से जब वह शब्द निकले तो उसका प्रभाव आत्माओं के हृदय को घायल कर दे। कई बार आप कहते हैं ना कि उसने ऐसा बोला या उसने ऐसा कहा, तो मेरे ऊपर उसका एकदम इतना प्रभाव पड़ा कि उस दिन से मैंने अपने आप को परिवर्तन कर दिया, या उस दिन से मैंने यह कार्य आरंभ कर दिया, उस दिन से इस बुराई को मैंने अपने जीवन से समाप्त कर दिया। तो वो पावर कैसे आई आपके अंदर? आपने अपने विचारों में शक्ति भरी, आपने अपनी वाणी में शक्ति भरी। तो वाणी और हमारे विचार, ये दोनों ही शक्तिशाली हों। जितने शक्तिशाली होंगे उतना ही आत्माओं को उस वायुमंडल में प्रवेश होने से अनुभूति होगी। जो बाबा ने एक बार मुरली में भी कहा था कि लास्ट समय ऐसा वायुमंडल होगा, चारों तरफ का वातावरण इस प्रकार का होगा
जो अपवित्र आत्माएं वायुमंडल में होंगी, या दुख अशांति के वाइब्रेशन इतने होंगे कि वो आपको प्रभावित करेंगी या आपकी स्थिति को हिलाने के निमित्त बनेंगे। लेकिन ऐसे समय में उसका हमारे ऊपर प्रभाव ना हो, ऐसी आत्माओं का प्रभाव ना हो, ऐसे कमजोर वातावरण का प्रभाव ना हो, ऐसी अशांति का हमारे ऊपर प्रभाव ना हो। वह कब होगा? जब आंतरिक रूप में हम शांति से भरपूर होंगे। और वो शांति से भरपूर हम कब होंगे? जब सारे दिन की दिनचर्या में हम यह अभ्यास करेंगे कि मुझे साइलेंस में रहना है, मुझे अंतर्मुखी रहना है, मुझे वाचा में बहुत कम आना है। यह अभ्यास जितना हम ब्राह्मण परिवार में, हम ब्राह्मण आत्माओं का बढ़ता जाएगा, उतना ही वायुमंडल भी शक्तिशाली बनता जाएगा। आज हम अनुभव करते हैं मधुबन का वातावरण। कितने भाई बहन बाबा के घर में आते हैं और इतनी अच्छी अनुभूति यहां से करके जाते हैं, वो प्रभाव अपने साथ लेकर के जाते हैं। क्यों? यहां इस वायुमंडल को इतना शक्तिशाली बनाया है, इतनी मेहनत यहां रहने वाले भाई बहनों ने की है, हमारी प्यारी दादियों ने की है। जो ये वायुमंडल आज कैसी भी आत्मा यहां आती है, अपने आप को शक्तिशाली महसूस करती है, अपने आप को हर प्रकार से हल्का महसूस करती है, हर प्रकार से अपने आप को खुशी में, उमंग और उत्साह में महसूस करती है। क्यों? क्योंकि ये वायुमंडल इतना शक्तिशाली बना है, पावरफुल वायुमंडल बनाया है। ऐसा ही वायुमंडल हर एक बाबा का बच्चा, चाहे वह सेवा केंद्र पर रहने वाला है, चाहे वह घर में परिवार में रहने वाला है, अगर पुरुषार्थ करे और मेहनत करे तो निश्चित ही ऐसा वायुमंडल बना सकता है। और बाबा ने तो हम सभी को यह लक्ष्य दिया ही है। समय प्रति समय बाबा हम बच्चों को इशारा भी देते रहते हैं कि बच्चे, ऐसा वायुमंडल तैयार करो, ऐसी निर्विघ्न अवस्था बनाओ, ऐसा निर्विघ्न सेंटर बनाओ। कितना बाबा का इशारा हमें मिलता है। तो क्या हम बाबा के इन इशारों को कैच कर रहे हैं? और अगर कर रहे हैं तो प्रैक्टिकल रूप में हम देखें कि क्या ऐसी प्रैक्टिकल स्थिति हमने अपनी बनाई है। कोई भी घटना अगर घटित होती है तो वह मुझ आत्मा की स्थिति को हलचल में तो नहीं लाती है। चेक करें, कोई भी वातावरण हमारे सामने आता है तो वह वातावरण हमारी अंतर आत्मा को हिलाता तो नहीं है, हमारे संकल्पों को नेगेटिव तो नहीं करता है, हमारी स्थिति को कमजोर तो नहीं बनाता है। चेक करो। तो आज हम सभी अपने आप से यह संकल्प लें और यह दृढ़ प्रतिज्ञा करें कि हमें बाप समान बनकर प्रैक्टिकल यह सबूत बाबा को देना है। बाबा आएगा तो बाबा हम बच्चों की रिजल्ट को चेक करेगा, बाबा रिजल्ट सुनाएगा। तो ऐसी स्थिति हम अपनी बनाएं, ऐसा पुरुषार्थ हमारा प्रैक्टिकल रूप में चले जो हम खुद भी संतुष्ट हों। तीसरा बाबा हम बच्चों को इशारा देते हैं, बच्चे आपके कर्म अनेक आत्माओं के लिए प्रेरणा स्वरूप होना चाहिए। हमारे कर्म ऐसे हों
जो हमारे से किसी को ऐसे श्रेष्ठ कर्म करने की प्रेरणा मिली। समझो, बाबा का इशारा हमें मिला, बच्चे अभी आपको जन जन को संदेश देना है। कोई भी बाबा का बच्चा संदेश के बिना ना रहे, कोई भी गांव संदेश के बिना ना रहे। तो अगर बाबा के इस आदेश को मानकर और प्रैक्टिकल हम सेवाएं करते हैं, अपने समय को हम व्यर्थ से निकालकर अनेक प्रकार के कार्यों से समय को बचत कर और हम बाबा की सेवाओं में लगाते हैं और हम सेवाओं का प्रत्यक्ष सबूत दिखाते हैं और दूसरी आत्माएं हमें देखती हैं, तो उनको भी ये प्रेरणा मिलती है कि देखो ये व्यक्ति पहले कितना अलबेला रहता था, पहले कितना व्यर्थ चर्चाओं में रहता था, पर चिंतन में रहता था या अलबेलेपन में, आलस्य में था, लेकिन अभी यह सेवाओं में है, उमंग उत्साह में आकर अनेक प्रकार से सेवाएं कर सबूत दे रहा है। तो उनको भी क्या प्रेरणा मिलती है कि हम भी ऐसी सेवाएं करें, हम भी अपना समय सेवा में सफल करें, हम भी अपने जीवन को बाबा की सेवा में लगाकर और अपने जीवन को सफल करें। तो यह समय हमें विशेष मिला है इस कार्य को प्रैक्टिकल रूप देने के लिए। चौथा, बाबा का जो इशारा हमें वर्तमान समय मिल रहा है कि बच्चे अभी अपनी मनसा को हर प्रकार की कमजोर स्थितियों से, कमजोर बातों से, कमजोर प्रभावों से मुक्त करो। तो ये इशारा हम बाबा का कैच कर प्रैक्टिकल इसको स्वरूप दें। हम अपने आप को इन सभी स्थितियों से बचाएं, और बचाने का मतलब है सारे दिन की दिनचर्या में हम ये अटेंशन दें या हम ये लक्ष्य रखें कि मुझे अपनी स्थिति के द्वारा परिस्थितियों को समाप्त करना है। हमारी स्वस्थिति इतनी शक्तिशाली हो जो परिस्थिति आए और दूर से ही लौट जाए। आप देख रहे हैं समस्या आ रही है और उसके पहले आपने अपनी स्थिति को मजबूत बना लिया। आपको मालूम है कि ये कार्य थोड़ा सा बिगड़ा है, अब निश्चित है कि कोई मुझको कहेगा या बोलेगा, तो मैं पहले ही अपने आप को इतना शक्तिशाली बना लूं, इतना मजबूत बना लूं, जो बात मेरे सामने आए लेकिन उसका प्रभाव मुझ आत्मा पर न पड़े। उस घड़ी हम अपने स्वमान की सीट पर सेट हो जाए। बाबा ने हमें भिन्न भिन्न स्वमान दिए हैं और हर एक स्थिति से उबरने के लिए उन स्वमानों की स्मृति चाहिए। पर होता क्या है, जिस समय वो विपरीत स्थिति हमारे सामने उत्पन्न होती है उस समय हमें वो स्वमान स्मृति में नहीं आता है और हम क्या हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, अपनी श्रेष्ठ शान से उतर जाते हैं, अपनी सीट से नीचे आ जाते हैं और अपसेट हो जाते हैं। और जब अपसेट हो जाते हैं तो हमारे मुख से क्या शब्द निकलते हैं, क्या बोलते हैं हम? अगर किसी से कुछ कहा भी होगा या किसी से कोई व्यवहार भी किया होगा तो क्या कहेंगे, उस समय मैं थोड़ा अपसेट था, या उस समय मेरा मन थोड़ा ठीक नहीं था, या ये कारण था, या उस समय ये बात हो गई थी, इस कारण मैंने आपसे ऐसा कह दिया होगा, या ऐसा व्यवहार कर दिया होगा, या ऐसा मैंने आपसे बोल दिया होगा। क्यों? क्योंकि हम अपनी उस श्रेष्ठ शान से नीचे उतर गए, हम अपने स्वमान की सीट से नीचे आ गए, तो अपसेट हो गए। इसलिए अपनी स्वस्थिति को हम इतना शक्तिशाली बनाएं जो कोई भी परिस्थिति हमें हिला ना सके। उसके लिए सदैव हम एक स्लोगन याद रखें, हमें
अपनी श्रेष्ठ स्वस्थिति से परिस्थिति को बदलना है, परिवर्तन करना है। पांचवा, हम इस बात को सदैव ध्यान रखें कि हम ब्राह्मण आत्माएं, जिनको बाबा ने निमित्त आत्मा कहा है, बाबा का हर बच्चा निमित्त है, भले ही वह कहां भी रह रहा है। क्यों सारी विश्व की आत्माएं हमें देख रही हैं। सारे विश्व के सामने हम खड़े हैं, हम स्टेज पर हैं। अगर हमको ये याद रहे कि मैं स्टेज पर हूं, सारा विश्व मुझे देख रहा है, तो आपको क्या होगा? अटेंशन होगा, आपको याद होगा, आपको यह स्मृति रहेगी कि सभी मुझे देख रहे हैं। जब सभी मुझे देख रहे हैं तो मेरे एक्टिविटीज कैसी होनी चाहिए, मेरे बोल कैसे होने चाहिए, मेरा स्वरूप कैसा होना चाहिए, मेरे कर्म कैसे होने चाहिए। जब मैं स्टेज पर हूं और सभी मुझे देख रहे हैं, तो ये स्थिति, ये स्मृति क्या करेगी? हमारे कमजोर विचारों को समाप्त कर देगी, या हमारे विपरीत विचारों को खत्म कर देगी। तो मैं स्टेज पर हूं, सारा विश्व मुझे देख रहा है और मुझे विश्व को श्रेष्ठ वाइब्रेशन देने हैं, मुझे विश्व की आत्माओं को वो शक्तिशाली संकल्प देने हैं, क्योंकि मैं स्टेज पर हूं। एक बार बाबा ने मुरली में भी कहा था, अपने आप को विश्व के ग्लोब पर बैठा हुआ महसूस करो और यह समझो कि मैं विश्व की आत्माओं को क्या दे रहा हूं? सकाश दे रहा हूं, विश्व की आत्माओं को वाइब्रेशन दे रहा हूं, विश्व की आत्माओं को मैं शक्तिशाली तरंगे दे रहा हूं। तो यह स्थिति अनेक आत्माओं को शक्तिशाली बनाएगी। छठी बात, बाबा हमको सदैव ही यह स्मृति दिलाते हैं कि बच्चे, आप जैसा सोचोगे आप वैसा बन जाओगे। हम जैसा सोचते हैं हम वैसा बन जाते हैं। इसलिए जो स्लोगन है, बुरा नहीं देखो, बुरा नहीं बोलो, बुरा नहीं सुनो और बुरा नहीं सोचो, तो ये स्लोगन प्रैक्टिकल आचरण में, हमारे धारणा में, स्वरूप में आना चाहिए। जैसा हम सोचेंगे वैसा हम बन जाएंगे, वैसा हमारा स्वरूप बन जाएगा। इसका एक बहुत अच्छा उदाहरण मुझे स्मृति में आता है कि एक बहुत बड़ा कार्य या किसी प्रोग्राम की जिम्मेवारी हमें मिली और हम उस समय थोड़ा सा अपने आप को ऐसा महसूस कर रहे थे कि थोड़ा ही कठिन है, या ये हम सही रीति से नहीं कर पाएंगे, या हम पूरी रीति इसको सफल नहीं कर पाएंगे। एक कमजोर संकल्प मन में हल्के रूप में आया। हमने कहा नहीं, कार्य करना है। हम बाबा के कमरे में गए, बाबा के सामने जाकर के बैठे, 15 मिनट बाबा को याद किया और बाबा से वो संकल्प हमने लिया, वो शक्ति हमने ली। बाबा, कार्य आपका है, आपको कराना है, आपने संकल्प दिया है, आपने ही आदेश दिया है, अब आपको ही वो संकल्पों में दृढ़ता हमारे भरनी है, आपको ही हमें वो शक्ति प्रदान करनी है, आप ही हमको इस योग्य बनाइए। बाबा के पास हम बैठे 15 मिनट, बाबा से वो शक्ति ली तो महसूस किया कि सचमुच बाबा ने वो शक्ति भर दी। बाबा ने संकल्पों को इतना दृढ़ कर दिया, जो कमजोर संकल्प एकदम समाप्त हो गया और बाबा की वो सेवा, बाबा का वो कार्य इतना अच्छे तरीके से हुआ, इतना निर्विघ्न हुआ, जो हमने सोचा भी नहीं था और वो प्रैक्टिकल हुआ। तो मैं समझती हूं कि उसका आधार है हमारा शक्तिशाली संकल्प, बाबा की सकाश और बाबा की शक्ति, बाबा की वो प्रेरणा। तो उसके लिए हमें खुद
बाबा के सामने अपने आप को रखकर अपने आप को तैयार करना चाहिए, अपने अंदर वो शक्ति भरना चाहिए। तो निश्चित ही वो शक्ति हमारे अंदर आती है और हम उस कार्य को करने के लिए तैयार हो जाते हैं। कई बार आप अनुभव करते होंगे कि जब कार्य को करने के लिए आप जाते हैं, सेवाओं पर आप उपस्थित होते हैं और सेवा आप करते हैं, तो जितना आप उसमें रिजल्ट चाहते हैं उतनी रिजल्ट दिखाई नहीं देती, या उतना उसका हमको रेस्पॉन्स नहीं मिलता है। कारण क्या बना? कहीं ना कहीं संकल्प में कमजोरी रही, या कहीं ना कहीं विधि हमारी ठीक नहीं रही, या कहीं ना किसी प्रकार से उस कार्य को करने का हमारा संकल्प कमजोर रहा, तो उसका प्रैक्टिकल प्रभाव हमको दिखाई नहीं दिया। उस घड़ी हम अपने आप को चेक करें और अपने अंदर कभी भी नर्वसनेस नहीं लाएं, अपने अंदर हमेशा हिम्मत रखें। तो कितना अच्छा उदाहरण हमें बाबा ने दिया कि बच्चे एक कुआं खोदते हैं, अच्छा चलो उसमें पानी नहीं निकला, आप दूसरा कुआं खोदो, अच्छा उसमें भी नहीं निकला, आप तीसरा कुआं खोदो, पर तीसरे कुएं में इतना पानी निकला, जो 2 में आपने खर्चा किया वो तीसरे से आपको भरपूर लाभ मिल गया और वो कार्य आपका पूरी रीति अच्छा हो गया। तो कभी भी कार्य हम जब करते हैं, अगर उसमें हमें सफलता पूरी रीति नहीं भी मिलती, तो हम कभी हिम्मत ना हारें, नर्वस ना हो, बल्कि हम बाबा का ये उदाहरण सदैव याद रखें कि हम फिर से मेहनत करें, फिर से हम पुरुषार्थ करें, फिर से उसके लिए अपने आप को तैयार करें, तो हमें उस कार्य का तीसरा स्वरूप इतना अच्छा मिलता है, इतना अच्छा मिलता है, जो हमारे 2 कार्यों में जो शक्ति हमने खर्च की, जो संकल्प हमने खर्च की है, जो मेहनत हमने की, जो पैसा हमने खर्च किया, उसका हमें प्रॉफिट कई गुना प्रैक्टिकल रूप में मिल जाता है। इसलिए अपने संकल्पों को हम दृढ़ करते जाएं। सातवीं बात बाबा हमने हमको जो बताई है वह है कि इस विश्व के हम आधारभूत आत्माएं हैं। हम संगम युगी आत्माएं संगम युग पर हर कार्य की यादगार बना रहे हैं। इस समय हम जो भी कार्य कर रहे हैं वो कार्य हमारा क्या बनता जा रहा है? यादगार बनता जा रहा है। हम यादगार बना रहे हैं, पर कैसे? हमारे कर्म से हमारी यादगार बनती है। जैसे हम दुनिया के अंदर भी देखते हैं, हम कई लोगों का इतिहास पढ़ते हैं। इतिहास उनका कैसे लिखा गया? जब उन्होंने प्रैक्टिकल वह कार्य किया, चाहे कोई शूरवीरता का कार्य किया हो, चाहे उन्होंने कोई कार्य करके दिखाया हो, या किसी भी प्रकार से कोई ऐसा उन्होंने असंभव कार्य संभव करके दिखाया, उस आधार से क्या बना? वो इतिहास बन गया। ऐसे ही हमारे द्वारा यादगार इस संगम समय पर ही बनती है। इस संगम समय पर हम अपनी यादगार बना रहे हैं। दुनिया वाले यादगार मना रहे हैं और हम ब्राह्मण बच्चे अपनी यादगार बना रहे हैं। तो बोलो, क्या आप सभी ऐसी अपनी श्रेष्ठ यादगार संगम युग पर कर्म के आधार से बना रहे हैं? सभी बना रहे हैं? अच्छा, सभी हाथ उठाएं जो अपनी ऐसी यादगार इस समय प्रैक्टिकल रूप में बना रहे हैं कर्म के आधार से। देखो उसका कितना बड़ा प्रत्यक्ष उदाहरण हम सभी के सामने है। वो प्रत्यक्ष उदाहरण कौन सा है? हमारे देव स्थान। ये देव स्थान क्या है? ये देव स्थान हमारी यादगार हैं। ये हमारे पूर्वज हैं, हम जिनकी यादगार भक्ति में मना रहे हैं। आज भक्ति में अनेक प्रकार के तीज त्योहार जो भी भक्ति मार्गी आत्माएं मना रही हैं, वो आत्माएं केवल मना रही हैं
और हम इस समय क्या कर रहे हैं? यादगार बना रहे हैं। अभी आप देखो, भक्ति मार्ग में शिवरात्रि का पावन पर्व लोग मनाएंगे और क्या करेंगे? शिव की वंदना करेंगे, पूजा करेंगे, अभिषेक करेंगे, अनेकानेक प्रकार से उसके ऊपर चढ़ाएंगे, आग धतूरा चढ़ाएंगे, बेर चढ़ाएंगे, पूजा करेंगे। और हम बाबा के बच्चे खुद पूजनीय, गायन योग्य और पूजन योग्य बन रहे हैं। वो गुणगान कर रहे हैं और हम अपने आप को गुणवान बना रहे हैं। कितना अंतर है? वो केवल गुणगान कर रहे हैं, आरती गा रहे हैं, और हम अपने आप को गुणवान बना रहे हैं। तो हम सभी गुणवान बनने वाली आत्माएं अपने कर्म के द्वारा यादगार बना रहे हैं। तो ऐसी यादगार हम सभी को अपनी तैयार करनी है और वह यादगार इस समय ही तैयार हो रही है। तो ऐसी यादगार बनाने के लिए हमें अपने जीवन के अंदर सदैव इस स्मृति को पक्का करना है कि हमें अंतर्मुखी बनना है, हमें व्यर्थ के संग से अपने आप को बचाना है, कमजोर व्यर्थ विचारों से अपने आप को बचाना है, हमें अपनी स्वस्थिति को शक्तिशाली बनाना है, अंतर्मुखता का अभ्यास करना है, निर्विघ्न स्थिति बनानी है, निर्विघ्न वायुमंडल तैयार करना है, और साथ ही अपने श्रेष्ठ संकल्पों के द्वारा हमें ऐसा वायुमंडल बनाना है जिससे विश्व परिवर्तन हो और विश्व की आत्माएं शक्तिशाली बने। ओम शांति शांति शांति।